हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यू वैकेंसी उर्दू ट्रांसलेटर यानी कि उर्दू अनुवादक के बारे में। और इसमें हम लोग बात करेंगे सीट कितनी है और शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, और सिलेबस क्या रहेगा, और फ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के जानिब, जिसमें सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं ये बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पुस्तकालय सहायक और उर्दू अनुवादक और उर्दू सहायक एवं अनुवादक अंग्रेज़ी और हिंदी, इन सारी पोस्टों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। और इसका जो है मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं अगर, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका 29/11/2024 से जो है शुरू हो रहा है, और लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, आप देख सकते हैं 13/12/2024। और आप फ़ी जो है इसका 15/12/2024 तक के भर सकते हैं। कितना फ़ी रहेगा मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि सबसे पहले अगर इसकी सीट की मैं बात करूं तो इसकी सीट है जो कि पुस्तकालय सहायक क्या है, वो ये है कि अनुसूचित जाति यानी कि आप देख सकते हैं एक सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक सीट है, और टोटल 2 सीट है पुस्तकालय सहायक के लिए। इसी तरीके से उर्दू अनुवादक की अगर मैं बात करूं तो इसका सिर्फ एक सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। उसके बाद जो है उर्दू सहायक अनुवादक के लिए अगर मैं बात करूं तो वो ये है जनरल के लिए एक सीट है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है एक सीट है। टोटल इसका जो है 2 सीट हो जाता है। इसी तरीके से अंग्रेज़ी और हिंदी अनुवादक की मैं बात करूं तो इसका जो है जनरल का एक सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है एक सीट है। तो ये टोटल 2 सीट हुआ। कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो 7 सीट जो है ये बनते हैं, जो कि बहाली निकाली गई है जिस पे। और उसके बाद अगर सीट की बात हो गई, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है पुस्तकालय सहायक के लिए चाहिए किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक यानी कि बीए होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में आपका एमए होना चाहिए। ये पुस्तकालय सहायक के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद जो है उर्दू अनुवादक की मैं बात करूं तो उर्दू अनुवादक के लिए जो है किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में स्नातक होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है तो वो भी चलेगी। और उसके बाद जो है साथ में एक सब्जेक्ट उर्दू का होना चाहिए। आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आपका बीए जो है वो उर्दू में हो, उर्दू ऑनर्स के साथ, और एक सब्जेक्ट जो है हिंदी में होना चाहिए। आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कितना नंबर का होना चाहिए, या यानी कि 50 नंबर का होना चाहिए या 100 नंबर का होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर 50 नंबर का आपका भी अगर है तो हो जाएगा, चूँकि अगर 100 नंबर का अनिवार्य होता तो इसमें ज़रूर जो है बता दिया गया होता। और उसी तरीके से जो है उर्दू सहायक की मैं बात करूं तो इसका भी कंडीशन सेम इसी की तरह है कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो। यानी कि आपका जो है बीए उर्दू से अगर है तो आप साथ में हिंदी होना चाहिए, अगर हिंदी से है तो साथ में उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो है उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक का जो है ये शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद अनुवादक जो अंग्रेज़ी और हिंदी के लिए है, इसकी मैं बात करूं तो इसका भी जो है इसी के तरह है कि बीए में जो है वो चाहे आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स से हो और साथ में हिंदी हो, या फिर हिंदी ऑनर्स से हो और साथ में इंग्लिश हो, ये जो है कंडीशन होना चाहिए।
तो ये जो है शैक्षणिक योग्यता की बात हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक की बात ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बीए चाहे तो हिंदी ऑनर्स के साथ हो और साथ में एक विषय जो हो उर्दू आपको होना चाहिए, या फिर आपका ऑनर्स उर्दू हो और साथ में एक विषय जो है हिंदी होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। और समकक्ष की बात करूं तो बहुत सारे लोग आलिम की डिग्री लेते हैं जो कि बिहार में ये मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की जानिब से दिया जाता है, तो वो भी जो है आपका यहाँ पे मान्य होगा, यानी कि आप उसके वो डिग्री से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये तो जो है शैक्षणिक योग्यता हो गई। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूँ तो उम्र सीमा जो है वो आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो 21 साल होनी चाहिए, यानी कि 1/8/2024 को जो है न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो है जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 37 साल होनी चाहिए। जनरल में सिर्फ पुरुष के लिए 37 साल है और महिला के लिए अलग है। और सामान्य अनारक्षित महिला यानी कि जनरल महिला और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला, इसके लिए जो है 40 साल मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला, इसका जो है 42 साल मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। तो ये जो है उम्र की बात हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि परीक्षा की पद्धति, यानी कि परीक्षा आपका जो एग्ज़ाम्स लिया जाएगा वो किस तरीके से किस पैटर्न पे लिया जाएगा उसके बारे में है। तो सबसे पहला आपका जो है पीटी और मेंस 2 प्रकार के जो है एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले जो है पीटी होगा और पीटी में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देना पड़ेगा। इसका जो है रिज़ल्ट, पीटी का रिज़ल्ट आपको लगभग 5 गुना से 10 गुना तक के दिया जा सकता है। और इसका कंडीशन क्या है, मैं बात करता हूँ पीटी का। तो पीटी जो है टोटल आपका 100 नंबर 100 क्वेश्चंस का होगा और हर क्वेश्चंस का जो है 4 नंबर दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर की मैं बात करूँ तो 400 नंबर का एग्ज़ाम्स होगा ये पीटी। और इसमें नेगेटिव मार्क्स है। नेगेटिव ये है, आप देख सकते हैं 100 प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए 100 प्रश्न हैं और कुल 400 अंक है, यानी कि हर प्रश्न का 4 अंक मिलेगा, टोटल 400 अंक हो गया। और जो है ये आप देख सकते हैं। और अगर आप अगर आप क्वेश्चन में गलती करते हैं तो एक गलती के लिए 1 नंबर आपका जो सही है वो काट लिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। तो आप ये जो है समझ गए होंगे। उसके बाद अगर इसकी सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज से आपका जो है 40 क्वेश्चंस होगा। और उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित के जो है 30 प्रश्न होंगे। और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो जो है 30 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होगा। और अगर डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो इसका जो है डिटेल सिलेबस दिया गया है कि सामान्य आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में जो है आपको क्या क्या पूछा जाएगा। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चाहिए। और आप जो है सामान्य विज्ञान और गणित के जो है डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार का जो है डिटेल सिलेबस क्या होगा तो आप इसको भी देख सकते हैं। और ये जो है मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात की गई है। और इसमें देख सकते हैं कि 10 गुना जो है आपका लगभग रिजल्ट दिया जाएगा पीटी में। और उसके बाद मेंस के आधार पे आपका जो है चयनित होगा। तो और इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और परीक्षा शुल्क की मैं बात करूं यानी कि फ़ी की मैं बात करूं तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है 600 रुपया रखा गया है। और SC ST और दिव्यांग और महिला के लिए जो है 150 रुपया रखा गया है। ऑनलाइन करने का पूरा प्रक्रिया इसमें बता दिया गया है। आप जो है ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने बता ही दिया था कि 29/11/2024 से शुरू होगा और 13/12/2024 तक के चलेगा। फ़ी जो है 15/12 तक के आप अदा कर सकते हैं। और अगर ये PDF आप लेते हैं, अगर आपको ये PDF मिल जाता है तो ये अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ से अपना फॉर्म जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें पूरी डिटेल जो है बता दी गई है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है।
तो ये थे साथियों कुछ अहम जानकारी उर्दू अनुवादक जो न्यू वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि मैंने इस तरीके के जितने भी वैकेंसी निकलती हैं उर्दू से रिलेटेड तो मैं वो अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पे ज़रूर डालता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। शुक्रिया, थैंक यू।